हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी अ मोमेंट बट फॉरएवर का एपिसोड नंबर 3। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियान यांडू सिटी में हेवन रीचिंग टावर को ढूंढ रही थी और तभी वो देखती कि गॉडेस हान भी उस टाउन में आ चुकी है। मगर डीमन लॉर्ड ने हान को अपने कंट्रोल में लिया था और हान एक खास मैजिकल क्रिस्टल वॉरघोस के क्लैन को दे देती है, जिसकी मदद से वॉरघोस क्लैन के लोग युआन पर अटैक कर चुके थे, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। अब ये लोग वॉरघोस क्लैन से बच के ब्रिज की तरफ जा रहे थे कि तभी वो ब्रिज टूट कर ये लोग नीचे गिर गए। अब आगे तो हम देखते कि ये लोग ब्रिज के नीचे ही पड़े हुए थे। तभी टियान को होश आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर तो लियान और युआन है ही नहीं, तो उन्हें ढूंढने लग जाता है। मगर वो देखता है कि कुछ इवल लोगों ने उसे चारों ओर से घेर लिया है, जिन्हें देखकर टियान काफी ज्यादा डर गया था। अब वो लोग धीरे धीरे उसके करीब आना शुरू कर देते हैं। तो टियान चिल्लाते हुए कह रहा था कि प्लीज मुझसे दूर हट जाओ, और तभी उसकी आँख खुल गई। मे बी ये चीज उसके पास से रिलेटेड हो सकती है। वो देखता है कि लियान तो उसके पास में है। लियान बता रही थी कि हम ब्लैक मार्केट के टाउन में पहुंच चुके हैं। वो कह रही थी कि स्काई रीचिंग टावर जब बनाया गया उसकी वॉइड से ही ये जगह क्रिएट हो गई और यहाँ के लोग इसी वजह से काफी ज्यादा अजीब है। अब वो युआन को सहारा देते हुए किसी सेफ जगह लेके जाने लगती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वॉरघोस क्लैन के लोग वहाँ पर भी पहुंच चुके हैं। वो हर आने जाने वाले को चेक कर रहे थे, तो लियान उन्हें देखते ही तुरंत ही छुप जाती है। इधर युआन की हालत उस क्रिस्टल की वजह से काफी ज्यादा खराब हो गई थी। साथ ही उसके सीने पर वॉरघोस क्लैन की पॉइजनस ब्लेड का कट लग गया था, जिसे हील करना नियरली इम्पॉसिबल है। और तभी लियान की नजर डिवाइन हैंड पर जाती है, जो कि पूरी तरीके से फ्रीज हो गया था। वेल, इसका रीजन था वो डिवाइन क्रिस्टल, जो कि सेलेस्टियल रेल्म से बिलोंग करता है। तो लियान को यही सवाल सता रहा था कि इतना खास ट्रेजर इन वॉरघोस क्लैन के लोगों के पास कहां से आ गया। वो समझ गई थी कि यहाँ पर कोई न कोई साजिश जरूर हुई है। जिसके बाद वो युआन के जख्मों को हील करने की कोशिश करती है। उसे अपने इतने करीब देखकर युआन के वुल्फ वाले कान दोबारा से खड़े हो गए, जिसके बाद वो शर्माते हुए कह रहा था कि इस इंजरी से मुझे कुछ नहीं होगा, ये कुछ ही दिनों में हील हो जाएगी। मगर लियान उसे समझाती है कि डिवाइन क्रिस्टल से बनी हुई इंजरी है, इसे कोई आम इमॉर्टल तो बिल्कुल भी झेल नहीं सकता। आपके पास थोड़ी बहुत पावर है, इसलिए आप इससे बच गए, लेकिन धीरे धीरे ये घाव आपको कंज्यूम कर लेगा, और अगर ऐसा हुआ तो आप दिन ब दिन कमजोर हो जाओगे। इसलिए हाई प्रीस्ट प्लीज आप अपना ख्याल रखिए। मगर युआन कह रहा था कि तुम मुझे हाई प्रीस्ट ना बोला करो, तुम मुझे युआन झोंके के भी पुकार सकती हो। और अब बाकी की सारी बकबक करने के बाद उसे पता चला कि लियान उसे कुछ तो भी इम्पोर्टेंट समझाने की कोशिश कर रही थी। वो पूछता है क्या कहा तुमने, ये घाव मुझे कंज्यूम करेगा? जिस पर वो कह रही थी कि आपके डिवाइन हैंड पर डिवाइन क्रिस्टल से अटैक हुआ और यही इंजरी आपको धीरे धीरे खत्म कर देगी। मगर आप डरो नहीं, मैं कुछ न कुछ करके आपको बचा ही लूंगी। हम इस डिवाइन क्रिस्टल की बर्फ को हटा सकते हैं। तभी टियानी ने बता रहा था कि यहाँ रुकना सेफ नहीं होगा, इस पूरे इलाके में वॉरघोस क्लैन के लोग फैले हुए हैं। तो ये लोग तुरंत ही दूसरी जगह पर जाने लगते हैं। लियान और टियान दोनों भी युआन को संभाल रहे थे। टियान युआन को गुस्से में कह रहा था कि मुझ पर ज्यादा वजन मत डालो, मैं अभी भी छोटा बच्चा हूँ, अगर तुम मुझे ऐसे ही प्रेस करते रहे तो मेरी हाइट कभी बढ़ेगी ही नहीं। वही दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड हान को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। वो कह रहा था कि काश तुम्हारी बहन ऊशांग तुम्हें इस हालत में देखती, उसका दिल तो टूट के ही चकनाचूर हो जाता। इधर हान भी अब पूरी तरीके से होश में आ गई थी। वो डीमन लॉर्ड को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। वो कह रही थी कि प्लीज मेरा यूज करके ऊशांग को नुकसान मत पहुंचाओ, वरना वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। जिस पर डीमन लॉर्ड कह रहा था कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें किस चीज का डर है, तुम नहीं चाहती कि ऊशांग तुमसे नफरत करे, जैसे तुम्हारी सगी बहनें तुमसे नफरत करती थी। इनफैक्ट तुम्हारे तो सभी टाउन के लोग ही तुमसे नफरत करते थे। ये सुनकर हान को अपनी पास्ट लाइफ की बातें याद आती है। टाउन के सभी बच्चे उसकी छोटी सिस्टर को टॉर्चर किया करते थे। उन सबको लगता था कि हान एक डीमन है। इनफैक्ट अब हान की छोटी बहन को भी उन लोगों की बातों पर यकीन हो गया। वो कह रही थी कि तुम्हारी वजह से लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मेरे साथ कोई भी खेलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि तुम एक डीमन हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। इतना कहकर उसकी छोटी सिस्टर वहाँ से भाग गई। उसी दिन से हान के दिल में डर बैठ गया कि सभी लोग उससे नफरत करते हैं। इधर डीमन लॉर्ड हान के एकदम करीब जाकर कह रहा था कि वो सभी लोग तुमसे नफरत करते थे, मगर तुम्हारी मजबूरी ये है
है कि तुम उन्हें खत्म नहीं कर पाई। अगर तुमने किसी को खत्म किया तो तुम्हारी डिवाइन पावर चली जाएगी और ना ही तुम कभी रिबॉर्न हो पाओगी। देखो गॉड तो तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, तो क्यों ना तुम खुद ही एक डीमन बन जाओ। डीमन बनने के बाद तुम्हें किसी भी रूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है और अब मैं तुम्हें एक डीमन में तब्दील करके रहूंगा। इधर हान ने अपनी हेयर पिन को निकाल लिया था। उस हेयर पिन को देख के उसे पुरानी बातें याद आती है। एक दिन ऊशान और टियान हान से मिलने आए थे। ये इन दोनों की पहली मुलाकात थी। हान ऊशान से कह रही थी कि तुमने ही डिवाइन हैंड को क्रिएट किया और उसी की मदद से हम डीमंस के खिलाफ जंग को जीत पाए। वाकई तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। साथ ही हान उसे बताती है कि मॉर्टल वर्ल्ड में मेरी एक दोस्त हुआ करती थी और तुम बिल्कुल उसके जैसी हो, लेकिन मुझे उस दोस्त से दूर आना पड़ा क्योंकि मैं एक गॉडेस बन गई थी। भले ही अब मेरे पास काफी सारी पावर्स है, गॉड का टाइटल है, लेकिन अभी भी मुझे अकेलापन महसूस होता है। उसकी बातें सुनकर ऊशांग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। वो कह रही थी कि अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपकी दोस्त बनना चाहूंगी, जिसके लिए हान भी तुरंत ही राजी हो गई। अब ऊशांग अपनी पावर्स का यूज करके डिवाइन क्रिस्टल से बनी हुई हेयर पिन उसे गिफ्ट करती है। वो कहती है कि ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। मगर हान तो डिवाइन क्रिस्टल को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई। वो ऊशांग से कह रही थी कि ये क्रिस्टल तो काफी ज्यादा रेयर है और तुमने उसी से एक मैजिक टूल बनाकर मुझे दे दिया। माफ करना, लेकिन मैं इस रेयर तोहफे को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जिस पर ऊशांग कह रही थी कि मैं आपकी सिस्टर जैसी हूँ, अगर आपने इसे एक्सेप्ट किया तो मैं समझ लूंगी आपने मुझे भी एक्सेप्ट किया। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। हान कह रही थी कि मैं ऊशांग को किसी भी कीमत पर हर्ट नहीं करूंगी, मगर डीमन लॉर्ड कह रहा था कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। जिस दिन से मैंने तुम्हें कैप्चर किया उसी दिन से तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब लोगों की रिजेक्शन से अच्छा है डीमन का साथ दो। तुम्हें उस डिवाइन हैंड को मेरे पास लाना ही होगा। लेकिन हान को पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो ऊशांग भी मारी जाएगी, इसीलिए वो उस हेयर पिन को अपने अंदर घुसाकर उससे अपनी जान लेने की कोशिश करती है। मगर डीमन लॉर्ड उसकी हेयर पिन को छीन कर दूर फेंक देता है। वो कह रहा था कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता क्योंकि आगे चल के तुम मेरे लिए काफी यूजफुल साबित होगी। इधर हान ने दोबारा से अपनी हेयर पिन को उठा लिया था, मगर तभी डीमन लॉर्ड अपनी इवल पावर का यूज करके उसे जकड़ लेता है। वो कह रहा था कि एक बार मुझे डिवाइन हैंड हासिल करने में मदद करो, उसके बाद मैं खुद ही तुम्हें तड़पा तड़पा कर खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो जबरदस्ती हान की बॉडी में अपनी डिमोनिक पावर्स डाल देता है। अब हान पूरी तरीके से उसके वश में चली गई। वो कसम खाती है कि वो डीमन लॉर्ड को सर्व करेगी। इधर मॉर्टल वर्ल्ड में लियान युवान को लेकर एक लोहार के पास पहुंच चुकी थी। वो बंदा अपने वेपन्स बनाने में बिजी था, मगर जैसे उसकी नजर डिवाइन हैंड पर पड़ी उसकी आंखें चमक उठी। वो तुरंत ही जाकर युवान का डिवाइन हैंड चेक करने लगता है। वो खुश होकर कह रहा था कि मैं तो हजारों सालों से गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ऐसे कई सारे मेटल्स की स्टडी करता आया हूँ, लेकिन ऐसी चीज तो मैंने पहली बार देखी है। इधर युवान अपना हाथ झटक रहा था। वो कहता है बोने कही के दूर हट जा मेरे से, मगर वो बंदा तो गम के जैसे उसके हाथ से चिपक गया था। अब उस बंदे का इंटरेस्ट देखकर लियान उससे कह रही थी कि ये क्रिस्टल से बना हुआ आर्मर है, अगर तुम इसे निकाल पाए तो ये तुम्हारा होगा। तो बंदा कहते सच्ची, कसम खाओ कि तुम झूठ नहीं बोल रही, मेरे से पिंकी प्रॉमिस करो। लेकिन युवान कह रहा था कि कोई पिंकी प्रॉमिस की जरूरत नहीं, मुझे ये बताओ कि तुम इसे हटा सकते हो या नहीं। तो बंदा कह रहा था बस एक सेकेंड रुक जाओ। जिसके बाद वो तुरंत ही जाकर एक बदबूदार लिक्विड लेके आता है। उसकी स्मेल से इन दोनों को तकलीफ हो रही थी। वो बंदा कहता है अरे इसे तो ग्रीन किंग एसिड कहा जाता है। इस एसिड में किसी भी मेटल को पिघलाने की पावर है, चाहे फिर वो लोहे का बना हुआ कुआं ही क्यों ना हो या फिर गोल्ड से बना हुआ माउंटेन ही क्यों ना हो, ये सब कुछ पिघला सकता है। मगर युवान को तो उस बदबूदार एसिड से नफरत थी। उस रूम को चेक करते हुए कह रहा था कि यहाँ पर कुछ और भी चीज हो सकती है जिसका यूज करके हम इस क्रिस्टल को हटा पाए। तो बंदा कह रहा था अरे वो छिन्नी हथौड़ा किसी काम का नहीं है, तुम पहला यहाँ आओ। जिसके बाद जबरदस्ती युवान के हाथ पर वो एसिड पोर कर देता है। युवान तो डर के मारे ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मगर थोड़ी देर में वो देखता है कि वो एसिड भी क्रिस्टल को पिघला नहीं पाया। इसलिए युवान उस बंदे पर गुस्सा कर रहा था। वो कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम इसे हटा पाओगे। लेकिन तभी उस बंदे के दिमाग में एक दूसरा आइडिया आया। वो तुरंत ही जंप लगाकर अपने टेबल पर चढ़ गया। उसके पास एक बर्तन में ढेर सारा लावा भरा हुआ था। वो कहता है कि ये लावा तो हजारों सालों से बॉईल हो रहा है।
तुम लोगों को तो लावा की पावर पता ही होगी। अब मेरे पास एक और चीज है जिसे वेस्टर्न रीजन के मुर्दों को पिघलाया जाता था। इसे पिघलाने वाला मरहम भी कहा जाता है। कुछ टाइम पहले मैंने एक बंदे के हाथ पर इसे लगाया था और पता है क्या हुआ, उस बंदे का पूरा हाथ पिघल गया, उसकी हड्डी का तो चूरा हो गया था। ये सब सुनकर युआन और लियान काफी ज्यादा शॉक हो गए। उन्होंने ऐसी चीजों के बारे में कभी भी सुना नहीं था। अब वो बंदा उन्हें अपने कुछ मैनुअल भी दिखा रहा था। वो कहता है कि अगर इसमें लिखी टेक्निक को अप्लाई किया तो इसका हाथ 3 इंच से कम हो जाएगा। अब वो बंदा हंसते हुए कह रहा था कि चलो अब 1 बाय 1 इन सभी फॉर्मूलाज को ट्राई करते हैं। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मगर युआन की एक्साइटमेंट तो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। उसे तो इस छोटे से बंदे से डर लगने लगा। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। उस बंदे ने अपने सारे तरीके अपना लिए, लेकिन वो डिवाइन क्रिस्टल डिवाइन हैंड को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। अब तो बंदा भी निराश होकर चुपचाप बैठ गया। इधर युआन की एनर्जी भी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। वो कहता है जान दो, यहाँ पर तो काम नहीं बनने वाला, चलो इसे निकालने का हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। इधर वो बंदा कह रहा था कि प्लीज यहाँ से मत जाओ, अगर आपको रीइंकार्नेट होने में दिलचस्पी है तो मैं आपको खत्म करके उस क्रिस्टल को हटा सकता हूँ। जिसके बाद उसे पता चल गया कि उसने कुछ गलत बोला है। तो तुरंत ही कहते हैं सॉरी, लेकिन मैंने अभी तक जो भी तरीके यूज किए थे वो सब एक्सटर्नल थे, अभी तक हमने इंटरनल तरीका यूज नहीं किया। अगर आपको हो तो हम उस मेथड को भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन युआन को तो इस बंदे पर अब 1 रुपए का भरोसा भी नहीं रहा। वो तुरंत ही उसे दूर पुश कर देता है। अब वो बंदा उसे एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों साइड से इस पर अटैक करें तो ये क्रिस्टल आराम से टूट जाएगा। लियान भी युआन से कहती कि हम एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं। युआन तो ये सुनकर ही शॉक हो गया। वो कह रहा था कि ट्राई तो अब मेरी जुती भी नहीं करेगी। और तभी टियान वहाँ पर भागते हुए पहुँच गया। वो इन लोगों को बता रहा था कि मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है। वो कह रहा था कि जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। वॉर्गोस क्लैन ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है। जिसके बाद हमें वॉर्गोस क्लैन के लोग दिखाए जाते हैं जो पूरे अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट में फैल गए थे। जैसे ये लोग उस शॉप से बाहर निकले, वॉर्गोस क्लैन ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया। क्लैन का लीडर कह रहा था कि मुझे पता है तुम्हारे डिवाइन हैंड की पावर सील हो चुकी है। उस डिवाइन हैंड के अलावा तुम तो एक कीड़े बन चुके हो जिसे मैं बड़ी ही आसानी से मसल पाऊंगा। जिसके बाद वो अपने लोगों को हुक्म देता है कि जल्दी से इन दोनों को खत्म कर दो, उसके बाद ही हम इसका डिवाइन हैंड काट के ले जाएंगे। ये सुनकर वॉर्गोस क्लैन के वॉरियर्स तुरंत ही इन पर कूद जाते हैं। तो इन लोगों से निपटने के लिए लियान अपनी वुडन से बनी हुई फौज को बुला लेती है। वॉर्गोस क्लैन के लोग पहला भी इस वुडन से बनी हुई मशीन के हाथों पिट गए थे और एक बार फिर से इन्हें मार पड़ने वाली है। अब लियान की फौज ने घोस क्लैन की पिटाई करना शुरू कर दी। वो बड़े ही फनी तरीके से उन्हें कूट रहे थे। लियान की आर्मी उन्हें उठा उठा के पटक रही थी। ये देखकर तो वॉर्गोस क्लैन के लीडर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि ये आर्मी तो बड़ी ही चालाक है, इन्होंने मुझे परेशान करके रख दिया। मेरे इतने पावरफुल वॉरियर भी इनके हाथों पिट रहे हैं। आखिर ये बंदे है कौन जिसने इतने पावरफुल ऑटोमेटन्स बनाए? अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। जिसके बाद उसने अपने ब्लेड को घुमाकर उस पर अपना ब्लड सेक्रीफाइस कर दिया, जिससे उस लीडर की पावर काफी हद तक बढ़ चुकी थी। और अब वो सीधा हवा में जंप लगाते हुए युआन की तरफ जाने लगता है। उसकी ब्लेड से बहुत ही खतरनाक ऑरा रिलीज हो रही थी। मगर इससे पहले कि वो लीडर उस पर अटैक कर पाए, युआन पहले ही दूर हट चुका था। ये देखकर तो उस लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो दोबारा से युआन पर अटैक करना शुरू कर देता है। मगर युआन ने अपनी डिवाइन हैंड की मदद से उसके अटैक को डॉज कर दिया। हालांकि वो काफी पीछे पुश हो चुका था। और तभी लियान की नजर पड़ी उस क्रिस्टल पर। इन दोनों की क्लैश में थोड़ा सा क्रिस्टल ब्रेक होकर नीचे गिर गया था। और तभी लियान को उस लोहार ने कही बात याद आती है। उसने बताया था कि अगर हम एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स को कंबाइन कर पाए तो हम आसानी से इस क्रिस्टल को ब्रेक कर सकते हैं। और वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो गया था। उस लीडर ने अपनी पूरी ताकत का यूज करके युआन पर अटैक किया और युआन भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोक रहा था। तो लियान तुरंत ही इस बारे में युआन को बताती है कि एक्सटर्नल फोर्स का यूज करो। इधर वो लीडर अपनी पावरफुल ब्लेड लेकर युआन की तरफ आगे बढ़ रहा था। तो युआन भी बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ जाने लगता है। जैसे वॉर्गोस क्लैन के लीडर ने युआन पर अटैक किया, वो तुरंत ही अपना हाथ बीच मिलाता है, जिससे क्रिस्टल डैमेज हो रहा था। मगर इस चीज को लीडर बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पाता। उसे तो लगता है कि वो आसानी से युआन को हराने वाला है। अब वो लीडर अपनी पूरी ताकत लगाकर युआन को पीछे पुश करने की कोशिश करता है। मगर युआन भी अपनी पूरी ताकत लगाकर वो हाथ उसकी ब्लेड पर लगा रहा था, जिससे उस क्रिस्टल में क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए और फाइनली वो क्रिस्टल ब्रेक हो जाता है। उस क्रिस्टल की पावरफुल एनर्जी उस पूरी जगह पर फैल गई थी, जिससे युआन भी काफी दूर तक फेंका जाता है। वो काफी बुरी तरीके से घायल हो गया था
अब लियान तुरंत ही उसे उठाकर टियान पर रख देती है। वो कह रही थी कि जल्दी से इसे वापस घर लेके जाओ, मुझे कुछ भी करके उस डिवाइन क्रिस्टल के बारे में पता करना होगा कि आखिर वॉर्गोस क्लैन के पास वो क्रिस्टल कहाँ से आया। मगर टियान तो उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता। तब तक वॉर्गोस क्लैन का लीडर भी वहाँ पर आ जाता है। वो लियान से कह रहा था कि वाकई तुम में और इस युआन ज़ोंग में काफी ज्यादा मोहब्बत है। अब तो मैं तुम दोनों को खत्म करके जहन्नुम में भेज दूंगा, वहाँ पर तो तुम हमेशा हमेशा के लिए साथ रह पाओगे। और इस बार तो लियान भी काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कहती है कि तुम्हारी जबान तो छुरी से भी ज्यादा तेज है। इधर टियान तो उसे अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था, तो लियान उस पर भी गुस्सा हो जाती है। वो कह रही थी कि तुम्हें मेरे ऑर्डर को फॉलो करना ही होगा। तो अब टियान को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। इधर लियान अकेले ही उन वॉर्गोस क्लैन के लोगों का सामना करने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी वो लीडर अपने लोगों से कह रहा था कि जल्दी से जाकर उस युआन ज़ोंग को कब्जे में लो, जिस पर लियान कहती कि ऐसा सोचना भी मत। जिसके बाद वो वहाँ के घर गिराती हुई उनका रास्ता ब्लॉक करना शुरू कर देती है ताकि वो लोग गलती से भी युआन को पकड़ न पाए। इधर टियान रोती हुई युआन से कह रहा था कि हाई प्रीस्ट आप मर नहीं सकते, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरी सिस्टर भी मारी जाएगी। इधर घोस्ट क्लैन के लोगों ने लियान को चारों ओर से घेर लिया था। वो नौकर कह रहा था कि तुम हो तो युआन ज़ोंग की नौकरानी, लेकिन तुम उससे काफी ज्यादा वफादार हो, तुम हमारे रास्ते का कांटा बन रही हो। मेरे ख्याल से तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। जिसके बाद वो अपनी ब्लेड को लियान के गले पर लगा देता है। अब लियान को भी थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि ये बंदा एक सेकंड के अंदर ही उसकी गर्दन काट सकता है। अब वो लीडर हंसते हुए कह रहा था कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। इधर युआन को होश आ गया था। वो लियान लियान कहकर ही नींद से जाग गया। टियान भी वहीं पर मौजूद था। वो गुस्से में कह रहा था कि देखो तो फाइनली तुम्हें होश आ गया। मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी बचाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी सिस्टर के ऑर्डर के आगे मेरी एक न चली, वरना मैं तो तुम्हें वही छोड़ देता। अब तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरी सिस्टर को और घोस्ट क्लैन के लोगों ने कैप्चर कर लिया है। ये सुनकर तो युआन ज़ोंग काफी ज्यादा डर गया था। वो कहता है कि मैं अभी जाकर लियान को बचा के लाता हूँ, लेकिन वो कहीं पर जा पाई इससे पहले ही वहाँ पर हुआ पहुँच चुका था। उसके साथ उसकी 2 सर्वेंट भी थी। वो युआन ज़ोंग का रास्ता रोकते हुए कह रहा था कि तुम अभी अभी मौत के मुंह से बाहर निकले हो, पता नहीं तुम्हें मरने की इतनी भी क्या जल्दी है, जो होश आते ही फिर से मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार हो गए। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं भी नहीं जाने दूंगा। जिस पर युआन ज़ोंग कहता है कि मुझे अच्छे से याद है, पिछली बार तुमने अपनी जान पर खेल के मुझे बचाया था और उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, लेकिन इस बार लियान की जान खतरे में है, तो मैं उसे मरने के लिए छोड़कर यहाँ पे आराम कैसे कर सकता हूँ। तो टांगो उससे कहता है कि तुम पर पूरे के पूरे फॉक्स क्लैन की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है, तुम कुछ भी बेवकूफ वाली हरकतें करके हर बार खुद को खतरे में नहीं डाल सकते। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उस नौकरानी ने तुम पर क्या जादू किया है। इस बार तो युआन ज़ोंग भी भड़क गया था। वो कहता है कि इस डिवाइन हैंड की वजह से तुम सभी लोग मुझे प्रोटेक्टर बोलते हो। तुम लोगों के लिए मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक किलिंग वेपन बन चुका हूँ। ये सुनकर तो हुआ भी भड़क गया। अब उसकी दोनों सर्वेंटों से संभालने लगती है। वो उसे बताती है कि आप भी बुरी तरह से जख्मी हो, अगर आपने ऐसे ही गुस्सा किया तो आपकी इंजरी हील नहीं होगी। जिसके बाद युआन उससे कह रहा था कि हुआ मैं जानता हूँ तुम मेरी बहुत फिक्र करते हो, लेकिन मैं लियान को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मैंने अपना फैसला कर लिया है। टियान भी युआन ज़ोंग की मदद करना चाहता था। इधर युआन ज़ोंग को याद आता है कि लियान ने उससे बोला था कि मेरा हार्ट तो आपके पास है, तो आज युआन भी उससे कह रहा था कि मेरा हार्ट भी तुम्हारे पास है। और अब वो सीधा वॉर्गोस क्लैन में पहुंच जाता है। उसे वहाँ पर किसी की शैडो नजर आई और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।